हेलो नमस्कार। दिल्ली पुलिस की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिससे दोस्त अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा खुशी का माहौल छाया हुआ है। तो इस वीडियो में दोस्त दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती निकल कर के आया है उससे संबंधित दोस्त ए टू जेड जानकारी मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए दोस्त आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले अगर हम बात करें तो बात करेंगे दोस्त दिल्ली पुलिस नई भर्ती 2024 को लेकर के। किसका दोस्त? 2024 को लेकर के दिल्ली पुलिस दोस्त ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है। ठीक है, अगर इसका टोटल पोस्ट की बात करें दोस्त तो 7000 पदों में नई भर्ती दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के निकल करके दोस्त आ गया है। दिल्ली पुलिस की बात करें दोस्त तो फिलहाल अभी 42,000 से ज़्यादा पदों पे दोस्त अभी जो है रिक्तियां बना हुआ है। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि अब जो है हम साल दर साल मतलब प्रत्येक साल दोस्त दिल्ली पुलिस की नई भर्ती निकल करके आता रहेगा, जो दिल्ली पुलिस खुद करने वाली है। पहले एसएससी के थ्रू दिल्ली पुलिस का वैकेंसी हुआ करता था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस एक बहुत बड़ा जिम्मा ले लिया है कि दिल्ली पुलिस की जो भी वैकेंसी होगा वह हम खुद करेंगे, जो दोस्तों ऑफिशियल नोटिस दिल्ली पुलिस के विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। तो फिलहाल 7000 पदों पे यह वैकेंसी निकल करके आ गया है। ठीक है, ये इस जॉब की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह केंद्र सरकार की नौकरी होने वाला है। ठीक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी, लेकिन दोस्त इसमें जो है केंद्र सरकार जैसे वैकेंसी सभी मतलब कैटेगरी अभ्यर्थियों को जो छूट मिलता है वह सभी छूट मिलेगा। तो वीडियो दोस्त बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, पूरा अंत तक देखिएगा। साथ में दोस्त दिल्ली पुलिस के इतिहास की बात करें दोस्त तो दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ पे दोस्त यहाँ क्या होता है, जॉब होता है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस की जो नौकरी है वह किसका है दोस्त? केंद्र सरकार की जॉब है। वहीं एज की बात कर ले तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक उम्र रखा गया है। हालांकि उम्र भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। उम्र अगर जनरल अभ्यर्थी है तो आपको किसी भी तरह से उम्र को लेकर के कोई दोस्त आपके मन में प्रश्न नहीं हो रहा है। वहीं ओबीसी की बात करें तो 3 वर्ष का छूट है। वहीं एससी एसटी की बात करें तो कुल मिलाकर के 5 वर्ष की छूट दोस्त मिल गया है। तो इससे तो आपको पता हो गया होगा कि दिल्ली पुलिस वास्तव में केंद्र सरकार की जॉब है। यहाँ दोस्त अगर आपको बता दूं तो भारत की राजधानी आपको दिल्ली में दोस्त जाकर के रहना होगा और आसानी से दोस्त यहाँ जॉब प्रोफाइल जो देखिएगा बहुत ही बेहतर होता है। और इसका अगर सैलरी की बात करें तो तकरीबन 40,000 के आसपास यहाँ सैलरी भी मिलता है। तो बेहतर और बहुत ही अच्छा यह मौका है, आप दोस्त अपने हाथों से नहीं जाने दीजिएगा, क्योंकि यह 7000 पोस्ट में आप अपना एक सीट ही पक्का कर सकते हैं। बाकी का 6,999 से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो एक सीट पक्का करने के लिए दोस्त आपको अभी से पूरी तरह से प्रोसेस को भी देखना होगा, साथ में स्टेप बाय स्टेप जो तैयारी है उस तैयारी को भी कंटिन्यू रखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ आपको बता दिए हैं कि ओबीसी के 3 वर्ष छूट है, वहीं एससी एसटी का 5 वर्ष छूट है। अगर चयनित प्रक्रिया की बात करें, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस भी दोस्त यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। पहले में आपको क्या लिया जाएगा दोस्त? एग्जाम, उसके बाद आपसे लिया जाएगा दौर, उसके बाद हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तत्पश्चात हो जाएगा आपका मेडिकल, उसके बाद आपको मिल जाएगा ज्वाइनिंग। तो ये दोस्त 2-4 मतलब जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से सभी वैकेंसी में निकलना होता है। जो इस भी वैकेंसी में दोस्त आपको निकलना होगा, पहले आपसे क्या लिया जाएगा? सीबीटी एग्जाम। ठीक है, एग्जाम भी लिया जाएगा दोस्त सीबीटी। ठीक है, ओएमआर बेस्ड यहाँ एग्जाम नहीं होगा, यहाँ दोस्त ऑनलाइन जो है एग्जाम होगा। जो दोस्त आपको भली भांति पता है ऑनलाइन एग्जाम देने में ही अभ्यर्थी का बहुत ही फायदा होता है। ना दोस्त कोई इफ बट लेकिन परंतु का यहाँ मतलब सिस्टम होता है, और ना ही दोस्त समय की मतलब पाबंदी रहता है। आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं और एक क्लिक में दोस्त अपना प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं। तो सीबीटी मूड में ही एग्जाम देना बहुत ही अच्छा अभ्यर्थी को लग रहा है। ठीक है, वहीं एग्जाम की अगर बात कर ले तो जीके जीएस और करंट अफेयर से कुल मिलाकर के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यूपी पुलिस के बाद दोस्त दिल्ली पुलिस में भी बहुत बड़ा वेटेज जीके जीएस का रहता है। यहाँ जीके जीएस और करंट अफेयर्स अगर आपका सही निकल जाता है दोस्त तो हो सकता है आपका मेरिट भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बन जाए। इसीलिए दोस्त जीके जीएस और करंट अफेयर्स तीनों पोर्शन मिलाकर के कुल मिलाकर के 50 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जो दोस्त बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। क्योंकि आमतौर पे दोस्त इतना जीके जीएस किसी भी पुलिस में मतलब नहीं पूछा जाता है, लेकिन दिल्ली पुलिस में 50 प्रश्न आपसे जीके जीएस और करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। वहीं दोस्त रीजनिंग की बात कर ले तो रीजनिंग पोर्शन से भी
आपको कुल मिलाकर के कितना 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह भी दोस्त रीजनिंग पोर्शन यह है कि बहुत ही अच्छे मतलब टाइप का प्रश्न होता है, ना नॉर्मल होता है ना हार्ड होता है दोस्त, मिडिल में रहता है। और इसे दोस्त बहुत ही आसानी से सभी अभ्यर्थी ये जो 25 प्रश्न रीजनिंग का होता है आमतौर पे हल कर ही लेते हैं। वहीं मैथ की बात कर ले तो मैथ से मात्र 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि दोस्त आमतौर पे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसका मैथ जो है वह बहुत ही वीक रहता है। तो इसी वीक को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बहुत ही शानदार मौका, जिस भी अभ्यर्थी का दोस्त अगर मैथ पर्सन अगर वीक है उसके लिए तो यह सोना में सुहागा वाला वैकेंसी निकल करके आ गया है। तो वीडियो दोस्त आप अंत तक लगे रहिए, क्योंकि दोस्त आपको मात्र इसमें 7,000 जो वैकेंसी आया है इसमें से आपको एक ही पोस्ट चाहिए और 6,999 से आपको कोई लेना देना भी नहीं है। वहीं दोस्त अगर कंप्यूटर की बात कर ले तो कंप्यूटर में कुल मिलाकर के मात्र 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कंप्यूटर से संबंधित कुछ मुख्य प्रश्न होंगे, जिसे दोस्त आप आसानी से एक छोटा सा पतला बुक से भी कवर कर सकते हैं। तो यह रहा दोस्त एग्जाम का प्रोसेस। जीके जीएस करंट अफेयर से 50 प्रश्न, रीजनिंग से 25 प्रश्न, मैथ से मात्र 15 प्रश्न और कंप्यूटर से 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्न आपका 100 नंबर हो जाएगा, 100 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको एग्जाम हॉल में 90 मिनट समय दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह रहा कि आपको दोस्त 1.5 घंटा समय मिलेगा 100 प्रश्न को सॉल्व करने की। वहीं निगेटिव की बात कर ले तो 1/4 रहेगा। निगेटिव कितना रहेगा? 1/4। अगर आप 4 प्रश्न गलती कर देते हैं तो आपका एक सही प्रश्न जो होगा वह भी दोस्त गलत हो जाएगा। तो 1/4 इसमें क्या होने वाला है? निगेटिव होने वाला है। तो कोई ज़्यादा मात्रा में यहाँ निगेटिव का भी प्रभाव आपको नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये ओवर ऑल इंडिया वैकेंसी निकल करके आया है। तो दोस्त आप अपने किसी भी राज्य से अगर आप हैं और उस राज्य से अगर फॉर्म फिलअप करते हैं दोस्तों, तो आपके नज़दीक में जो भी सीबीटी एग्ज़ाम लिया जा रहा होगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट या अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में, वहीं आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसके लिए आपको ना दिल्ली एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाना है। ठीक है, फिजिकल के लिए दोस्त आमतौर पे दिल्ली आपको जाना ही होगा। जॉब प्रोफाइल भी दोस्त आपको दिल्ली में ही मिलने वाला है। तो एग्ज़ाम आप पहले दोस्त इधर से दे लीजिए अपने आसपास के क्षेत्र से। वहीं अगर इसकी अगर क्वालिटी में एक और बात कर ले दोस्त, तो बॉयज़ की जो है नॉर्मल जो है ड्राइवरी लाइसेंस की बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हालांकि आपसे कोई जांच पड़ताल नहीं करेगा, लेकिन यह आपको रहना चाहिए। ठीक है, लड़का को सिर्फ क्या होना चाहिए? आमतौर पे ड्राइवरी लाइसेंस जो है यह होगा। इस ड्राइवरी लाइसेंस को दोस्त चेक कब किया जाएगा विभाग की ओर से? तो दोस्त आपको बता दूं, या फिजिकल की, और जब फिजिकल जाइएगा, फिजिकल करने के बाद दोस्त आपसे सिर्फ ड्राइवरी लाइसेंस चेक किया जाएगा। उसमें कोई अवधि की सीमा नहीं है ना दोस्त, वहां आपसे मतलब ड्राइवरी करना मतलब करा करके वहां कोई चेक चूक जो है नहीं होने वाला है। तो सिंपल सी ड्राइवरी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर दौड़ की बात कर ले तो दौड़ तो दोस्त इसमें बहुत ही आसान मात्रा में रखा गया है, क्योंकि फिजिकल पे यहाँ मेरिट नहीं बनता है, और जब मेरिट नहीं बनता है तो फिजिकल आसान ही होता है आमतौर पर। यहाँ अगर बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ एज के अनुसार जो है फिजिकल लिया जाता है। ठीक है, अगर हाइट की बात कर ले तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। वहीं एसटी के 165 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। ठीक है, इसके किसका बात कर रहे हैं दोस्त? यह मेल का बात कर रहे हैं। और यहाँ देखिएगा तो आप फीमेल का बात कर रहे हैं, तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वहीं एससी एसटी का मात्र 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट की बात कर ले तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वहीं एसटी का 76 से लेकर के 81 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वहीं गर्ल्स की दोस्त चेस्ट जो है नहीं मापा जाता है। ठीक है, रनिंग की बात कर ले दोस्त, तो रनिंग आपको पहले बता दिए है कि बहुत सारे चीज़ों पे रनिंग जो है निर्भर करता है। अगर आप दोस्त 18 जैसे यहाँ लिखा हुआ है एज, तो एज में दोस्त आपको यह होता है कि जहां भी मतलब 18 वर्ष से लेकर के, और कितना वर्ष रखा गया है दोस्त? 30 वर्ष के उम्र में अगर आप 1600 मीटर का रनिंग करते हैं तो 6 मिनट में करना होगा। वहीं आपको बता दूं तो 30 से 40 के बीच में अगर आप हैं तो आपको 7 मिनट दिया जाएगा, और 40 से 50 के बीच में है तो आपको 8 मिनट दिया जाएगा, और 50 से 60 के बीच में है तो आपको 9 मिनट दिया जाएगा। तो यह मिनट के अनुसार यहाँ फिजिकल लिया जा रहा है। आमतौर पे देखें तो यहाँ जो है दोस्त 18 वर्ष से लेकर के कितना, 18 वर्ष से लेकर के और 30 वर्ष के बीच में जो फिजिकल होगा उसके लिए आपको बता दूं तो 1600 मीटर का रनिंग होगा, जिसके लिए आपको 6 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, वहीं लॉन्ग जंप की बात कर ले तो 14 फीट जो है लॉन्ग जंप करना होगा। वहीं हाई जंप की बात कर ले तो 3.9 फीट जो है आपको
हाई जंप करना होगा, यानी कि दोस्त हाई जंप मान लीजिए कि 4 फीट आपसे वहाँ कराया जाएगा। ठीक है, वहीं दोस्त फीमेल की रनिंग की बात कर ले तो 1600 मीटर का रनिंग होगा, जिसके लिए 8 मिनट समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप की बात कर ले तो 10 फीट यहाँ लॉन्ग जंप रखा गया है। वहीं हाई जंप की बात कर ले तो मात्र 3 फीट हाई जंप रखा गया है। तो यह रहा दोस्त क्या चीज़, दौड़ यानी कि फिजिकल से संबंधित संपूर्ण जानकारी। इसमें आपको पहले बता दिए हैं कि उम्र के हिसाब से भी यहाँ क्या होता है, फिजिकल के लिए जो समय है उसमें वृद्धि होता है। 18 से 30 के बीच में अगर आप हैं मेल तो उसके लिए आपको 1600 मीटर 6 मिनट में करना होगा। अगर आप 30 से 40 के बीच में हैं तो आपको 1600 मीटर 7 मिनट में करना होगा। वहीं आप 40 से 50 के बीच में हैं तो 1600 मीटर 8 मिनट में करना होगा। तो यह जो है उम्र के अनुसार फिजिकल को लेकर के कुछ एक मिनट की जो है क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है। तो अगर आप आसानी से इस पूरे एग्ज़ाम को अगर आसानी से निकाल लेते हैं तो फिजिकल में दोस्त आपसे कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि आपके उम्र के अनुसार यहाँ फिजिकल होता है। सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि फिजिकल पे आपको मेरिट लिस्ट नहीं बन रहा है। आपका नंबर कब बनेगा तो यहाँ आपको बता दूँ तो एग्ज़ाम के बेसिस पे नंबर बनने वाला है, यानी कि मेरिट लिस्ट बनने वाला है। ठीक है, अगर इसके पीछे की 2-4 मतलब जो प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ रहा है वह आपको बता दूँ तो यहाँ दोस्त 62 से लेकर के 68 के बीच में लगभग कम से कम 3 वर्ष से यूपी पुलिस का जो फिजिकल का जो मतलब क्राइटेरिया है और मेरिट लिस्ट जो बनता है वह इतना ही पे बन रहा है। ठीक है, 62 से लेकर के 68 के बीच में सभी अभ्यर्थी का जो है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बन रहा है। वहीं अगर SC ST की बात करें तो कुल मिलाकर के 54 नंबर पे भी इसका जो है सिलेक्शन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हो गया है। तो आमतौर पे दोस्त अगर आपका टारगेट फिलहाल अगर 70 नंबर की रहेगा तो आप निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जिसका पद जो है 7000 निकल करके आ गया है, इसमें आप अंतिम रूप से निश्चित रूप से चयनित हो सकते हैं। तो ये दोस्त यह दिल्ली पुलिस से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप देख लिए हैं। टोटल पोस्ट 7000 है, केंद्र सरकार की नौकरी है, इसमें कोई भी राज्य सरकार की ज़रूरत नहीं होगा। फिलहाल इसका अगर ड्यूटी की बात कर ले तो आमतौर पे दिल्ली में ही आपको करना होगा। यह केंद्र सरकार ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में आपसे काम कराएगा, सिर्फ दिल्ली में आपको ही काम करना है। एज जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 25 वर्ष है, ओबीसी 3, SC ST का 5 वर्ष का छूट है। चयनित प्रक्रिया हम बता दिए हैं कि पहले एग्जाम होगा, उसके बाद दौड़ होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, मेडिकल दोस्त बहुत ही नॉर्मल होता है, कोई दोस्त सेना जैसे यहाँ मेडिकल नहीं होता है। मेडिकल आमतौर पे बहुत ही साधारण होता है, कुछ भी त्रुटि अगर आपके पास है थोड़ा बहुत तो वह भी वहाँ मायने नहीं रखता है और चल जाता है। ठीक है, एग्जाम की बात कर लेते हैं तो जीके जीएस और करंट अफेयर्स मिला के 50 प्रश्न 50 मार्क्स का, रीजनिंग 25 प्रश्न 25 मार्क्स का, मैथ 15 प्रश्न 15 मार्क्स का, कंप्यूटर 10 प्रश्न 10 मार्क्स का। ठीक है, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा। 90 मिनट आपको समय मिल रहा है, यानी कि 1.5 घंटा समय मिलेगा। निगेटिव की बात कर ले तो 1/4 होने वाला है। ठीक है, फिजिकल की पूरा क्राइटेरिया दोस्त आपने देख ही लिया है। तो दोस्त यह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संपूर्ण A to Z जानकारी आपको कैसा लगा आप दोस्त कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में दोस्त इस वैकेंसी को आप कैसे देखते हैं, कब इसका फॉर्म अप्लाई होगा, यह दोस्त आपके मन में बहुत बड़ी सवाल खड़ा हो रहा होगा। तो इसका दोस्त पूरी तरह से ऑफिशियल नोटिस दिल्ली पुलिस के विभाग से जारी कर दिया गया है और बता दिया है गया दोस्त कि अगले वर्ष यहाँ जनवरी 2025 में जो है इसका वैकेंसी का जो है फॉर्म अप्लाई डेट चालू होने वाला है। तो आप निश्चित रूप से अभी से इसका फिजिकल के साथ साथ दोस्त पहले आप एग्जाम के पूरे पर्सन को देखिए और एक एक बातों को दोस्त एनालिसिस रखिए और बाद बाकी दोस्त पूरे जो सब्जेक्ट है उसको कंबाइंड रूप से अच्छे से तैयारी कीजिए। तत्पश्चात दोस्त आप प्रैक्टिस सेट के साथ साथ दोस्त रिवीजन को भी कंटिन्यू रखिएगा, तब जा करके दोस्त इस वैकेंसी में आपकी सफलता मिल पाएगी और दोस्त आप अंतिम रूप से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में चयनित भी हो जाएंगे। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में दोस्त इस वैकेंसी से संबंधित कुछ भी जानकारी आपको दोस्त पाना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से वह पर्सन भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्त मुझे कमेंट कर दीजिएगा। हम हर संभव दोस्त उस प्रश्न को उत्तर देते हुए नजर आएंगे। बाद बाकी दोस्त आपके मंजिल तक पहुंचाने में यह यूट्यूब चैनल बहुत ही शानदार और मददगार साबित होगा। इसीलिए दोस्त आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते दोस्त चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी उत्साह और इसी जोश के साथ मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्त अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।